Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry-test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear all Pasians, आप तमाम बच्चों के लिए एक एंड गेम लेके आए हैं स्टैट्स के बारे में। अब वो तमाम बच्चे जिन्होंने यूईटी का टेस्ट देना है राउंड 1 या राउंड 2 फॉर देयर 2026 एडमिशंस, तो ये एंड गेम आप तमाम बच्चों के लिए स्टैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों आप लोगों का जो ई कैट का राउंड नंबर 1 है फॉर 2026 एडमिशन, ये बच्चों आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है 30 मार्च से 3 अप्रैल के बीच। ठीक है। पहले तो मैं आप लोगों से आई एम रियली सॉरी फॉर बीइंग लेट फॉर स्टैट। मैं स्टैट के अंदर थोड़ा लेट हो गया, मुझे पहले बना देनी चाहिए थी, बट आप लोगों को पता है, बहुत बेहतर से आप लोग जानते हो कि देर आर कपल ऑफ थिंग्स दैट आई वाज सफरिंग, और वो मैं तमाम चीज़ों को कर रहा था उधर, तो उनके अंदर मैं बिजी था। तो लेकिन फिर भी मैं स्टैट की एंड गेम लेके आ चुका हूँ, आप बच्चों से वादा किया हुआ था। तो बच्चों 30 मार्च से 3 अप्रैल के बीच में आपका टेस्ट होने जा रहा है। जो राउंड 2 होगा वो आप लोगों का जून के अंदर एक्सपेक्टेड है, मिड ऑफ जून में हो जाएगा, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कह सकते जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ओके। तो बच्चों अब इसमें ये जो पूरी पीडीएफ है ना, ये आपको व्हाट्सएप चैनल में लिंक के थ्रू मिल जाएगी। हमारा व्हाट्सएप चैनल है पास एजुकेशन सिस्टम। चैनल्स में जाए ना, उधर एक्सप्लोर करने के ऑप्शन पे सर्च करें पूरा पास एजुकेशन सिस्टम, सर्च करें तो आपको ये शो हो जाएगा। तो बच्चों उधर आपको इसके एक लिंक मिल जाएगा, क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ भी मिल जाएगी आप लोगों को। ठीक है। अच्छा जी, अब स्टैट के बारे में ये है कि ये एमसीक्यूज वो हैं, भाई मैं आपको सिंपल सी बात, ये वो एमसीक्यूज हैं जो पास्ट पेपर के एमसीक्यूज हैं। ठीक है। ये पास्ट पेपर में है, क्या ये आएंगे कोई गारंटी नहीं है, आएंगे नहीं आएंगे आइडिया हो जाएगा, मैं क्लियर करके आ रहा हूँ। ठीक है। कि अपने तमाम कोर्स को एक दफा रिवाइज करके जाना, ये है आपको आइडिया हो सके कि यूटी ने लास्ट ईयर में क्या क्या पूछा था। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, कि यूटी ने प्रीवियस ईयर में क्या पूछा, सिर्फ इन्हीं को करके चले गए पेपर देना पूरा लायक नहीं, तो गलत है ना। ठीक है। अभी तो कल परसों आपका पेपर 1-2 दिन रह गए हैं, तो जो अभी तक पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज करो, साथ में ये देखो एक आइडिया मिल जाएगा। बच्चे को ये चाहिए होता है ना कि सर कोर्स पढ़ा हुआ है पूरा, अब सर एमसीक्यूज किस तरह के बन के आएंगे, तो वो ये इस तरह के होंगे। अ टाइम सीरीज इन अ सेट ऑफ डेटा पॉइंट वो था अरेंज्ड इन कॉलोनी, जो हमारे पास क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसके अंदर किया जाता है, क्योंकि टाइम सीरीज डेटा इज ऑर्डर्ड बाय टाइम, इसको टाइम के साथ ऑर्डर किया जाता है। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है एमसीक्यूज द लॉन्ग टर्म मूवमेंट इन अ टाइम सीरीज इज कॉल्ड ट्रेंड, इसको ट्रेंड बोला जाता है। ठीक है। तो ये हाईलाइट करने की जरूरत है। देख लो यहाँ पे, यहाँ पे इसका हमारे पास ये बी है, और इसका यहाँ पे ये ट्रेंड है। और उसके अलावा हमारे पास है रिकरिंग पैटर्न्स विद इन अ ईयर इन अ टाइम सीरीज आर कॉल्ड सीजनल वेरिएशन, इसको सीजनल वेरिएशन, ये तो सिंपल डेफिनेशन के अंदर से आपकी चीजें पूछी जा रही हैं भाई। ओके। उसके बाद है लॉन्ग टर्म ऑसिलेशंस अराउंड द ट्रेंड इन अ टाइम सीरीज आर कॉल्ड साइक्लिकल वेरिएशन, उसको साइक्लिकल वेरिएशन बोला जाता है। उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है रैंडम फ्लक्चुएशंस इन अ टाइम सीरीज आर कॉल्ड इरेगुलर वेरिएशंस, इसको बोलते हैं इरेगुलर वेरिएशंस। उसके बाद है मूविंग एवरेजेस जो है आर यूज टू, क्यों एवरेज की जाए, स्मूथ आउट शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस के लिए। फ्लक्चुएशन कहते हैं कम ज्यादा होना को। ठीक है। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन में है। वॉट इट। ओके बच्चों, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज एमसीक्यूज है कि द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स इज यूज्ड इन टाइम सीरीज टू एस्टिमेट ट्रेंड लाइन। ठीक है। डायरेक्ट देखते जाओ, आप लोगों को मैं फिर ज्यादा सारे एमसीक्यूज करवा देता हूँ। सीजनल इंडिसेस आर यूज्ड, रिमूव सीजनल वेरिएशन फ्रॉम डेटा। ठीक है। ये बी ऑप्शन में हमारे पास है। उसके बाद है बच्चों के डिकम्पोजिशन ऑफ ए टाइम सीरीज इन्वॉल्व्स, ये इन्वॉल्व होती है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द सीरीज, तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन में नीचे उसकी रीजन भी लिखी होती है। ठीक है। तो ये सारे का सारा आपको आ जाएगा पीडीएफ पे। फिर है हमारे पास फोरकास्टिंग यूजिंग टाइम सीरीज एनालिसिस अज्यूम पास्ट पैटर्न विल कंटिन्यू इनटू द फ्यूचर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज के एनोवा इज यूज टू कंपेयर, किसके लिए यूज किया जाता है भाई, ये यूज किया जाएगा 3 और मोर पॉपुलेशन मीन्स, बी ऑप्शन के अंदर है।
उसके बाद है हमारे पास के द नल हाइपोथेसिस इन इन अ वन वे एनोवा इज ऑल पॉपुलेशन मीन्स आर इक्वल। ठीक है, U1 U2 और U3 जो हमारे पास है। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज के एफ स्टेटिक्स जो है इन एनोवा इज कैलकुलेटेड बाय बिटवीन ग्रुप वेरिएंस डिवाइडेड बाय विद इन ग्रुप वेरिएंस। बी ऑप्शन के अंदर है। उसके बाद है बच्चों हमारे पास the degrees of freedom for the numerator in one way ANOVA are k minus वन। उसके बाद हमारे पास है कि the degrees of freedom for the डोमिनेटर जो डिनोमिनेटर इन वन वे एनोवा और वो हमारे पास कितने होंगे, दैट विल बी n माइनस के। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज इफ द पी वैल्यू इन एन एनोवा इज लेस देन द अल्फा वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज के एमसीक्यूज नंबर 17 है द assumptions ऑफ homogeneity ऑफ variances इन एनोवा मीन्स। इसका मतलब है ऑल पॉपुलेशन वेरिएंसेस आर इक्वल। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज a two-way ANOVA is used to examine the effects of two जो हमारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन के अंदर मौजूद है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंफ्रैक्शन इफेक्ट्स इन अ टू वे एनोवा रेफर करता है द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू फैक्टर्स को। तो हमारे पास सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट और जो हमारे पास टेस्ट आर यूज्ड इन एनोवा टू आइडेंटिफाई विच स्पेसिफिक मीन्स आर डिफरेंट। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट वन इज के इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये है, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विल बी 0.9। इनको सिंपली ऐड कर देना है। सिंपली हमने अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालनी है तो इनकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दो। 0.6 प्लस 0.3, तो दैट विल बी 0.9। गॉट इट? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ओके, उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट वन इज एमसीक्यूज है हमारे पास कि अ फेयर कॉइन इज टॉस थ्री टाइम्स। अब देखो दो चीजें हैं, अगर तो डाई को रोल किया जाए, वन डाइस इज रोल, तो उसमें पॉसिबल आउटकम 6 रेज टू पावर n से निकालना है। और अगर एक कॉइन को टॉस किया जाए तो उसकी पॉसिबल आउटकम 2 रेज टू पावर n में निकालना है। तो अब फिर कॉइन को टॉस किया गया 3 टाइम, तो इसका मतलब है 2 रेज टू पावर 3। तो 2 इंटू 3 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 4, इंटू 2 8। तो इसका मतलब है टोटल पॉसिबल आउटकम तो नीचे हमारे पास 8 ही आएंगी। ये क्या हमारे पास चेक कर सकते हो, क्या हमारे पास यहाँ पे ये वाला 4 2 वाला आएगा? नहीं आएगा, या ए होगा या बी होगा। अब आगे कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एग्जैक्टली टू हेड। दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? एटलीस्ट का मतलब उससे ज्यादा भी आ सकती है, तो वो होगी 3/8। तो टोटल यही बनेंगे ना हमारे पास। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड, तो इधर 3 हेड आ रहा है हमारे पास। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे वो कह रहे हैं गेटिंग एटलीस्ट एग्जैक्टली 2 हेड। अच्छा, एग्जैक्टली 2 हेड कह रहे हैं, एग्जैक्टली 2 हेड। यहाँ पे एग्जैक्टली 2 हेड है, यहाँ पे और इसके अलावा तो तीन जगहों पे एग्जैक्टली हेड आ रहा है। तो 3 और टोटल कितने थे, 8 थे, तो 3/8 विल बी द राइट आंसर। तो बच्चों राइट आंसर क्या आ गया, 3/8। तो 3/8 विल बी द राइट आंसर। 100% क्लियर है? ओके, उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट वन इज के हमारे पास एमसीक्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी 0.4 है, बी की इतनी है, ए इंटरसेक्टिंग। अब इंटरसेक्शन में क्या करोगे कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसको अगर निकालोगे तो ये हमारे पास बन जाएगी प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0.2। तो अल्फा ऑप्शन में हमारे पास टी गिवन है। उसके बाद है अ बैग कंटेन्स 5 व्हाइट बॉल 3 ब्लैक बॉल। अब 2 बॉल्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब है जब वो निकल गई तो फिर वो गायब हो गई बाकी। ठीक है, कितनी है बैक ऑन 5 व्हाइट बॉल 3 ब्लैक बॉल। ठीक है, और एंड 2 बॉल्स आर ड्रॉन रैंडमली। तो टोटल हमारे पास कितनी हो जाएगी, अब देखो ना, टोटल हमारे पास 2 बॉल को ड्रॉ किया गया तो टोटल हमारे पास 8 है। अब रैंडमली पिक की गई हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2/8। अब 2/8 का मतलब क्या होता है, 1/4। तो 1/4 विल बी द राइट ऑप्शन ना, सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास
कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3, बी की 1/4 है एंड ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवन है, तो इंटरसेक्शन के लिए ये 1/3 इंटू 1/4 मल्टीप्लाई कर लो तो 1/12, तो कितनी हो गई 1/12, दैट इज इन बी ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 8 व्हेन टू डाई आर रोल, तो गेटिंग सम 8, तो 8 तो इस पे ही होगा, 2 6 पे, 3 5 पे, 4 4 पे, 5 8, पहले 3 5 5 8, पहले 2 6, अब 6 2, तो टोटल 5 आउटकम्स हैं। एक डाई को रोल दो दफा किया गया, 6 रेज टू पावर 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 36। तो 5/36, 5/36 कहाँ पे लिखा हुआ है? 5/36 हमारे पास अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट वन इज, ओके, नेक्स्ट वन इज MCQs number 27. If random variable x has a probability distribution with x equal to 1.3, x equal to 2.5, 0.4 है, x की px3 equal to 0.3, what is the expected value of x into ex? तो वो हमारे पास क्या होगी, सबको ऐड करो और ये 3 इंटू ये था, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, दैट विल बी एग्जैक्टली 2, अल्फा ऑप्शन में लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स। उसका हमारे पास क्या होता है, ई इंटू एक्स स्केयर माइनस ई एक्स स्केयर, तो ये हमारे पास बन गया अल्फा ऑप्शन में। उसके बाद बच्चों हमारे पास सेकंड लास्ट एमसीक्यूज है कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ फेस कार्ड जैक क्वीन और किंग, ये फेस कार्ड होते हैं। तो ये हमारे पास टोटल 53 हैं और 52 हैं, तीन कार्ड को उठाया गया तो 3/52 हो गया। अब 3/52 हमारे पास 3 1 जा 2, 3 8 जा, तो कितना आ गया, 3 1 जा 2 इधर गया, नहीं जाता, तो 3/50 यहाँ पे चेक कर लो, टोटल कितने आ गए हमारे पास। अच्छा, तीन कार्ड हमारे पास इसके कितने आ गए, चार कार्ड सबके चार हैं, तो चार के जैक, चार क्वीन, चार किंग, तो टोटल 12 आ गए ना, और नीचे टोटल 52 है, ऐसे ही है। तो इसको अगर मैं कोशिश करता हूँ किस पे डिवाइड करने की, 4 पे, 4 3 जा 12, 4 1 जा 1 इधर गया, 4 3 जा, तो यस ये 4 पे डिवाइड होता है, तो 3/13, 3/13 will be the right option. Got it? 100% क्लियर हुआ? ओके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज के एमसीक्यूज है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटू ए, ये है पी प्राइम निकालने, कॉम्प्लीमेंट निकालने है, तो कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीकाकार हमारे पास क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी जितनी गिवन है वो 0.8 थी, तो 1 माइनस 0.8 करेंगे तो 0.2, दैट इज इन बीटा ऑप्शन, सो बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। उसके अलावा बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको नोट कर सकते हो, यहाँ पे 31st वाला, फिर 32 वाला, 33 वाला, 34 वाला, 35 वाला, ये अगला जो पूरा पेपर है ना, इसको ये मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा हूँ, अगले 30 एमसीक्यूज, इसको आप लोग ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिए, ये 42 वाला एमसीक्यूज। ओके बच्चों, उसके बाद हमारे पास ये 43 44 वाला, 45 46 वाला, फिर आपके पास ये 47 और 48 वाला एमसीक्यूज, फिर आप बच्चों के पास ये आ गया 49 और 50 वाला एमसीक्यूज, फिर आपके पास ये आ गया यहाँ पे यहाँ पे बच्चों ये आ गया 49 50, 51 वाला और 52 वाला। उसके बाद है 53 और 54, उसके बाद है 55 और 56, फिर ये 57 और 58, और फिर है ये 59 और 60। गॉट इट? ये 57 और 58 वाला है, और ये 59 और 60 वाला। गॉट इट? सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट योर स्टैट पोर्शन
जो कि आप लोगों को आई होप हेल्प किया होगा। तो बच्चों, अगर बाकी एंड गेम नहीं देखी अपने दोस्तों को बताइएगा। फिजिक्स की एंड गेम 24 घंटे की बनी हुई है, वो देखिए। मैथ की एंड गेम 11 घंटों की बनी हुई है। केमिस्ट्री की 6 घंटे 30 मिनट की, 6.5 घंटे की। कंप्यूटर की ऑलमोस्ट 7 आवर्स की है। बायोलॉजी की 9 आवर्स की है, वो 15 घंटे की बनाई थी लेकिन 15 घंटे की अपलोड नहीं हुई, 9 घंटे की करके अपलोड कर दी। तो उसके अलावा इंग्लिश की भी एंड गेम है। तमाम एंड गेम को देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह आई विल सी यू देयर इन यूईटी लाहौर मेन कैंपस। और उधर आप बच्चों को मोटिवेट करना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आऊँगा ज़रूर यूईटी लाहौर मेन कैंपस के अंदर। और आप तमाम बच्चों के साथ उधर इंशाल्लाह इंशाल्लाह रिव्यूज़ को भी डिस्कस किया जाएगा। जो आप लोगों के पेपर में एमसीक्यूज आएंगे उनके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई जाएगी, ताकि बाकी बच्चों को फ़ायदा हो जाए। तैमूर हसन को दें इजाजत, मिलेंगे नई वीडियो में। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जिन बच्चों का पेपर 30 मार्च से 3 अप्रैल है, 30 मार्च से 3 अप्रैल के बीच में है, ये उसके बाद है। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।